हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में जो आपको मैं बताने वाला हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने जीएसटी नंबर ले लिया है और जीएसटी नंबर लेने के बाद आपको वो कौन से काम होते हैं जो कि आपको करना चाहिए, जीएसटी नंबर लेने के तुरंत बाद भी कुछ काम कर होता है वो करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपके जो जीएसटी नंबर है वो कैंसिल भी हो सकता है और आपके ऊपर लेट फीस और पेनाल्टी भी लग सकती है। तो वैसा वो कौन से काम होता है इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचे। तो दोस्तों, वो जो सबसे पहले जो काम होता है आपको, अगर आपने जीएसटी नंबर ले लिया है और आपको जीएसटी नंबर मिल गया और जीएसटी सर्टिफिकेट भी प्राप्त हो गया है, तो उस केस में सबसे पहले जो काम होता है आपको जीएसटी नंबर और जीएसटी सर्टिफिकेट को अपने प्लेस पे उसको शो करना होता है, डिस्प्ले करना होता है, जहाँ जो एड्रेस आपने जीएसटी सर्टिफिकेट में दिया है। अगर जो जीएसटी सर्टिफिकेट में जो एड्रेस आपने दिया है उस एड्रेस पे आपको जीएसटी नंबर और जीएसटी सर्टिफिकेट को डिस्प्ले करना होता है। अगर ऐसा नहीं करते हैं, अगर जीएसटी डिपार्टमेंट से कोई ऑफिसर आता है या जीएसटी डिपार्टमेंट से कोई भी आता है, अगर ये चेक करता है और ये चीज़ नहीं पाता है तो आपके ऊपर 50,000 तक की पेनल्टी लगा सकता है। तो ये चीज़ पहला नंबर आपको ध्यान रखना है। जीएसटी सर्टिफिकेट प्राप्त होने पर तुरंत उसके बाद आपको जीएसटी नंबर और जीएसटी सर्टिफिकेट को अपने प्लेस पर डिस्प्ले करना है। ठीक है। दूसरा जो है बैंक डेट को अपडेट करना है, यानी आपने जीएसटी नंबर ले लिया और जीएसटी नंबर लेने के 45 दिन के अंदर आपने अपने बैंक डिटेल को जीएसटी में अपडेट करना होता है। ठीक है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी जीएसटी जो नंबर है वो कैंसिल हो सकता है। तो दूसरा काम दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखना है कि अगर आपने जीएसटी नंबर ले लिया है तो जीएसटी नंबर लेने के 45 दिन के अंदर आपको जीएसटी में बैंक डिटेल को अपडेट करना है। ठीक है। तीसरा जो काम है, अगर मान लीजिए पहले आपने कोई जीएसटी में नहीं थे और आपने एकदम से जीएसटी में आकर आपने जीएसटी नंबर ले लिया, जीएसटी सर्टिफिकेट प्राप्त हो गया, तो उस केस में अगर आपके पास कोई पुराना स्टॉक पड़ा है, ठीक है, जिसकी बिल आपके पास पक्का बिल है, तो उस केस में उसकी आईटीसी आप क्लेम कर सकते हैं, आईटीसी 01 फॉर्म फिल करके, वो भी 30 दिन के अंदर। ठीक है। आपको जीएसटी नंबर और जीएसटी सर्टिफिकेट मिलने के 30 दिन के अंदर आप आईटीसी 01 फॉर्म फिल करेंगे। उस आपके पास जो भी पुराना स्टॉक होगा, अगर उसके पास पक्के बिल है तो उसकी आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। ठीक है। ये तीसरा काम हो गया जो कि बहुत से लोगों को नहीं पता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है। चौथा जो काम है दोस्तों, चौथा जो काम है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोगों ये करना ही भूल जाते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि लोग जीएसटी नंबर तो ले लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि हमने सोचा कि कोई काम करेंगे, ठीक है, कोई काम बिजनेस करेंगे, बिजनेस करने से पहले हमने जीएसटी नंबर लेना होता है। हम जीएसटी नंबर तो ले लिए, लेकिन जीएसटी नंबर लेने के बाद हमारा बिजनेस ग्रो नहीं किया, उसी जिस हिसाब से हमने सोचा था उस हिसाब से बिजनेस ग्रो नहीं हुआ, तो हम बीच में बिजनेस को बंद कर दिया। लेकिन आपके जीएसटी नंबर जो है वो चालू रहता है। लेकिन उस केस में क्या होता है कि अगर आप जीएसटी नंबर लेने के बाद आप रिटर्न नहीं भर रहे हैं, आप पोर्टल पे कुछ नहीं दिखा रहे हैं, तो उस केस में आपके ऊपर पेनल्टी लग सकता है। इसलिए आपको, अगर आपने जीएसटी नंबर ले ली है तो आपको नील रिटर्न भरना है, नहीं तो 6 मंथ के बाद, 6 मंथ के बाद वो तो आपके जीएसटी नंबर कैंसिल हो ही जाएगा और आपके ऊपर 10,000 रुपये पर मंथ जीएसटी या 3B के रूप में, 6 मंथ का 60,000 रुपये और 200 रुपये पर डे के हिसाब से आपको GSTR1 के आपके ऊपर पेनाल्टी और लेट फीस लग सकता है। तो दोस्तों, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आपने अगर जीएसटी नंबर ले लिया है तो ये 4 काम तो आपको जीएसटी नंबर लेने के बाद तुरंत करना ही चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो इन समस्याओं से आपको जूझना पड़ेगा। आपकी या तो जीएसटी नंबर कैंसिल हो जाएगा या आपके ऊपर भारी भरकम लेट फीस और पेनाल्टी के रूप में लग सकते हैं। तो दोस्तों, वो 4 काम क्या था मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। पहला नंबर है कि जीएसटी लेने के बाद आपको तुरंत बाद आपको डिस्प्ले करना है अपने जीएसटी नंबर को और अपने जीएसटी सर्टिफिकेट को। जीएसटी नंबर अपने जो कंपनी या जो भी नेम प्लेट होगा उस पर आपको जीएसटी नंबर शो करना है और साथ में जीएसटी सर्टिफिकेट शो करना है, ताकि कोई भी जीएसटी डिपार्टमेंट से कोई ऑफिसर आता है तो उस पर आपको किसी तरह का कोई पेनाल्टी ना लगाए। ठीक है। दूसरा जो होता है बैंक डिटेल, अगर जीएसटी नंबर मिलने के 45 दिन के अंदर आपको जीएसटी में आपको बैंक डिटेल अपना अपडेट कराना होता है। तीसरा जो मैंने बताया आपको, अगर कोई स्टॉक आपकी पुराना पड़ा है तो आप आईटीसी 01 फॉर्म फिल करके 30 दिन के अंदर आपकी आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, बशर्ते आपके उसके पक्के बिल होना चाहिए। ठीक है। चौथा जो मैंने बताया आपको कि अगर आपने जीएसटी नंबर लिया है और आपने काम बीच में बंद कर दिया लेकिन आपके जीएसटी नंबर चालू है, तो उस केस में आपको क्या करना है कि नील रिटर्न भरना है, नहीं तो आपके ऊपर 10,000 पर मंथ के हिसाब से GSTR 3B की और 200 रुपये पर डे के हिसाब से GSTR1 के आपके ऊपर पेनाल्टी लग सकता है। तो दोस्तों, ये चीज़ था 4 जो कि आपको जीएसटी नंबर लेने के बाद करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।